नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास 10 है ये, और आज का हमारा नया टॉपिक है शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय पर आज हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो लैंग्वेज में होते हैं, भाषा पर होते हैं, जिनमें आपको शेषफल, भागफल दिया होता है और विभाजित करने पर आपको फाइनल शेषफल पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है, अगर भाषा पे दिया हो तो वहाँ पर हमेशा आपसे शेष पूछता है। तो इनमें दो तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक भाषा पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो भी आज हम लोग करेंगे, और दूसरे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पर होते हैं, जैसे 17 की पावर 220/18 और फिर उसमें शेषफल पूछा जाए, तो वो टाइप 2 में आते हैं। और टाइप 1 में आपके ये लैंग्वेज और भाषा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है जिस संख्या को विभाजित करने के लिए दिया जा रहा है वह, और जो आपको दोबारा दिया जा रहा है भाग करने के लिए, उन दोनों को पहले हम भाग करके देखेंगे क्या दूसरे से कट रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि जो आपने किसी संख्या को जिससे पहले भाग किया था और जिससे आपको अब भाग करना है, पहले उन दोनों को आपको भाग करके देख लेना है, और जो शेषफल आपको आएगा, यहाँ तो कट गया, शेषफल 0 आएगा आपका, ठीक है। अगर बाई चांस ना कटता और कोई शेषफल बच जाता, तो स्टेप नंबर 2 जो हमारा है, जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल को क्वेश्चन के दिए हुए शेषफल के साथ जोड़कर और फिर हम अपनी संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर शेषफल 0 था तो हम 25 ही लिखेंगे। 25 को 11 से भाग कर दीजिए, तो 11 दूना 22, 3 शेषफल। यह आपका आंसर है। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या कहा फिर से कि सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 में क्या है, जिस संख्या से शुरुआत में उन्होंने भाग किया है और जिस संख्या से बाद में भाग करने को बोल रहे हैं, सबसे पहले आप उनको भाग करके देखेंगे आपस में, क्या वो पूरी तरह से कट जा रही हैं या कुछ शेष बच रहा है। अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं तो जो आपको शेषफल दिया है उसको डायरेक्ट उस संख्या से आप भाग करके देख लोगे जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और शेषफल बता दोगे। लेकिन कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 158 और इसको हम 13 से भाग करके देखते हैं। मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे दिया जाए कि किसी संख्या को 158 से भाग करने पर कुछ शेषफल आता है। मान लीजिए शेषफल उन्होंने कह दिया कि 29 आता है। ये हमारा भाजक हो गया, इससे पहले भाग किया गया था, ये पहला भाजक हो गया, और कह रहे हैं कि 29 शेष आता है। दोबारा वो कह देते हैं क्वेश्चन में कि इसी संख्या को मान लीजिए आप 13 से भाग करेंगे, मतलब दूसरा भाजक हो गया आपका, तो बताइए शेषफल कितना आएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम 13 को 158 से भाग करें तो यहाँ पर हमारा 13 कम 13 और 13 दूना 26, मतलब आपका 12 बार में जाएगा, तो 2 शेषफल आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो जब हमारा यहाँ पर अगर शेषफल बच जाता है तब हम क्या करते हैं, इस शेषफल को और अपने जो शेषफल, मतलब यहाँ पर हमारा कितना दिया 29, उसमें जोड़ने के बाद तब भाग करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम भाग करें तो 31/13 करेंगे, तो 13 दूना 26 और शेषफल कितना आ गया 5। तो इन तरह के क्वेश्चन करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका कि आपको जो भाजक पहले दिया गया है और जो अब पूछ रहा है उनको पहले आप आपस में भाग करके देख लीजिए, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में शेषफल दिया गया हो उस शेषफल में उस जो आपने पहले दोनों संख्याओं को आपस में भाग किया है भाजक को, उनके शेषफल को जोड़ने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है या फाइनल शेषफल बनता है उसको फिर आप उस संख्या से भाग करेंगे और आपका जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहा गया है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 में हमारा जो पहला भाजक दिया होता था, जिसे संख्या को पहले भाग दिया गया था, और जो अब देना है, उन दोनों को पहले आपस में भाग करके हम लोग देख लेते हैं कि कोई शेषफल तो नहीं बच रहा है।
अगर पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपको बाद में शेषफल दिया गया है, क्वेश्चन में शेषफल दिया गया है, उसको डायरेक्ट हम उस संख्या से भाग कर देंगे जिससे पूछा है क्वेश्चन में और आंसर दे देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा कोई शेषफल बच जाता है तो पहले उस शेषफल को हम क्वेश्चन में दिए हुए शेषफल के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद जिस संख्या से भाग देने को दिया गया है वो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने पहले क्या किया, दोनों को आपस में भाग किया, दोनों भाजकों को। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर स्टेप नंबर 2 पर आ जाएंगे हम। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जब शेषफल 0 आ गया है तो इसमें शेषफल जोड़िए न जोड़िए कोई मतलब नहीं बनता। तो जो आपको क्वेश्चन में शेषफल दिया गया था उस शेषफल को हम सीधे अपने जो क्वेश्चन में दिया गया भाजक है उससे भाग करके उस शेष दे देंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी संख्या को n, कोई संख्या n है हमारी, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या ज्ञात कीजिए, बताइए। तो जो संख्या शुरुआत में दी गई थी उसको पहले 4 से भाग किया गया था और फिर उस संख्या का डबल कर दिया गया है और उसके बाद फिर उसको 4 से भाग दिया गया है और पहली बार में आपका शेषफल 3 प्राप्त हो रहा था। फिर पूछ रहा है कि बताइए अगर हम संख्या को डबल कर देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहली बात तो जिससे पहले भाग किया गया था दोबारा भाग किया गया, दोनों भाजक एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हमारा डायरेक्ट शेषफल है हम उसी पर काम कर देंगे, उस पर कोई जोड़ना घटाना नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन करने का आसान सा बिल्कुल तरीका है। जो आपका शेषफल दिया गया है और जो काम आपका संख्या पर किया गया है, जो भी आपने ऑपरेशन संक्रिया जो आपने संख्या पर लगाई है वही आपको लगा देनी है जो आपका क्वेश्चन में शेषफल दिया है। मतलब यहाँ पर संख्या का 2 गुना किया गया है तो आप यहाँ पर पहले शेषफल का क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे, मतलब 3 गुणे 2 कर लेंगे तो ये हो गया आपका 6। और उसके बाद ये आपका फाइनल शेषफल तैयार होकर बनकर तैयार होता है और उसके बाद आपको जिस संख्या से भाग करने को कहा गया है उससे आप भाग करके देख लेंगे तो आपका शेषफल कितना आ गया, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, जो संख्या पर आपको ऑपरेशन लगाना है वही आप किस पे लगा दीजिए, शेषफल पर लगा दीजिए और उसके बाद जो है संख्या से भाग देकर शेष निकाल लीजिए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, जिससे शुरुआत में भाग दिया गया हो और जिससे बाद में भाग दिया गया हो, पहले दोनों एक दूसरे को भाग करके देख लेते हैं। तो दोनों को भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में शेषफल दिया है हम डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या था कि हम शेषफल को ही भाग करते थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को जो अभी हमने ऊपर किया कि जो काम वो संख्या पर करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, संख्या पर वर्ग कर दिया, पहले जो संख्या थी उसकी संख्या का उन्होंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो वही काम हम वही ऑपरेशन हम किस पे लगा देते हैं, शेषफल पर। तो हमारा शेषफल पहले कितना दिया था, 3। अब संख्या का वर्ग हो गया है, इसका मतलब हम शेषफल का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये कितना बन गया, 9। और उसके बाद जिस संख्या से हमें भाग करने को कहा गया है भाग कर देंगे। तो 6 कम 6 3 शेष आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिख दीजिए भाजक, फिर संख्या या भाज्य जिसे बोलते हैं, और एक तरफ आप लिख दीजिए शेषफल। और क्वेश्चन को आप पीछे से लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखिए क्या बताया जा रहा है कि पहले कोई संख्या है जिसको 13 से भाग किया गया है, तो उस समय आपका शेषफल है वो 1 बचता है। यहाँ मिस्टेक हो गया। तो जब पहले संख्या को 13 से भाग दिया गया है तो शेषफल 1 बचता है। फिर जो भागफल आपका आया है उसको 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल आपका 3 बच रहा है। तो हम यहीं शुरू करेंगे, हमारा शेषफल नीचे से पीछे से। तो हम यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा शेषफल 3 बच रहा है। अगर हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 मान कर चलते हैं, संख्या को 1 ये मान लेते हैं। इधर हम गुणा करते हैं और इधर हम जोड़ करते हैं।
तो ये हो गया आपका 5 एकम 5 और 3 8, तो संख्या क्या मिल गई 8। मतलब अगर 8 को आप 5 से भाग करोगे तो शेषफल 3 बचेगा और संख्या जो होगी एक बार में जाएगी। मतलब ये भागफल हो गया। अब इसी तरह फिर देखिए, अब हमें किससे भाग करना है, 13 से भाग करना है और इस बार शेषफल हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑपरेशन फिर वही रहेगा, इधर आपको गुणा करना है और इधर आपको जोड़ करना है। तो 13 को 8 से गुणा कर दीजिए और फिर 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 13 × 4 = 5, तो ये आपका हो गया 105। तो ये आपकी संख्या आ गई। अब अगर क्वेश्चन में संख्या पूछता तो यहीं पे क्वेश्चन हो जाता, लेकिन फिर उसने कहा है कि जो संख्या आई है उसको आप 65 से भी भाग दीजिए और उसके बाद शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब 105 को आपको 65 से भी भाग देना है और उसके बाद आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो 105 को जब हम 65 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 40 शेष। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो अगला क्वेश्चन आपका जो 6 है वो 5 की तरह ही है। देखिए इसमें भी ऐसे ही कुछ करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका वो 5 की तरह ही है। देख लीजिए एक बार फिर से क्या कहा जा रहा है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इस प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब लगातार इस तरह भाग करते हैं तो हमने एक टेबल बनाई थी। टेबल में पहले हम क्या लिख लेते हैं, टेबल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाजक, उसके बाद संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त होती है और लास्ट में हम क्या बनाए थे, शेषफल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को 3 स्टेप में सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो सबसे लास्ट यहाँ पर हम जो लेते थे वो हम यहाँ पर अपना भागफल लेते थे और उस भागफल को हम 1 लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भागफल अगर पहले से दे दिया है तो हम क्वेश्चन का भागफल लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप 1 लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर 7 और लास्ट में सबसे पहले देखते हैं सबसे आखिरी क्या है, 6 को मतलब 6 से भाग दिया गया और शेषफल आपको 5 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जो भाजक है वो 6 है, मतलब 6 से भाग दिया गया है और शेष आपको मिल रहा है 5। बाएं साइड में क्या बताया था, गुणा करते हैं और दाहिने साइड में क्या बताया था, जोड़ते हैं। तो 6 को पहले 7 से गुणा करिए तो 6 सत्ते कितना हो गया, 42 और 5 जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 47। तो अब क्या करते हैं, फिर से वही बात, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप पीछे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले आते हैं। अब हम अगर 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना मिलता है, 3। तो इस बार हम किससे भाग दे रहे हैं, मतलब भाजक 5 है और शेषफल कितना है, 3 है। फिर वही चीज़ बाएं पक्ष में गुणा करेंगे और दाहिने साइड में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 को पहले आप 47 से गुणा करिए और फिर आप इसमें कितना जोड़ दीजिए, 5 को अगर आप हम 47 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 235 और इसमें 3 जोड़ दीजिए तो हो गया 238। अब लास्ट में आपका क्या दिया गया है, 4 से भाग दे रहे हैं और शेषफल आपका कितना मिल रहा है, 2। तो हम इस बार 4 से भाग देंगे और शेषफल आपको मिलेगा 2। फिर वही चीज़ बाएं साइड में गुणा और दाहिने साइड में जोड़। तो 238 को पहले 4 से गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 952 और 2 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 954। तो जो आपकी संख्या है वो आ गई है 954। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि आपको भागफल नहीं दिया था तो उस समय हम हमेशा 1 लेकर चलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दे तो फिर आप वो भागफल लेकर चलते हैं। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8,
शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेष ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, पहले हम आधा क्वेश्चन करते हैं और क्रम उलटने के बाद देखेंगे। तो देखिए, ये पहला हमारा भाजक हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह ये पहला शेषफल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। टेबल बना लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, भाजक, और बीच में हमारा क्या भागफल होता है, लेकिन आती लास्ट में क्या है, संख्या। और इधर क्या होता है, इधर आपका होता है शेष। तो सबसे पहले हम, जब आपको भागफल ना दिया हो तो सबसे पहले आप भागफल को 1 लेकर चलिए। तो सबसे लास्ट वाला देखते हैं। सबसे लास्ट क्या है आपका, कि 13 से भाग कर रहे हैं और शेषफल आपको 8 मिल रहा है। तो इधर लिख देंगे 13 भाजक में और शेषफल में 8। बाएं साइड में गुणा और दाहिने साइड में जोड़। तो 13 एकम 13 और 13 में 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 21। ये नया भागफल मिल गया आपको। इसके बाद 11 से भाग किया गया है और शेषफल आपका कितना आ रहा है, 9। फिर वही चीज़ बाएं पक्ष में गुणा करिए, बाएं साइड में, और दाहिने साइड में आप क्या करिए, जोड़िए। 11 को 21 से गुणा करिए और फिर इसमें जब आप 9 जोड़ेंगे तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा 240। ये नया भागफल मिल गया। इसके बाद जो आपका सबसे पहले दिया गया था, मतलब 9 से भाग करें अगर हम, तो आपका जो शेषफल है वो फिर से 8 आ रहा है। फिर बाएं साइड गुणा और दाहिने साइड में जोड़। तो 240 को 9 से गुणा करेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे। तो जो आपका लास्ट में भागफल आएगा, मतलब पहला भागफल जो आया सबसे, यही आपकी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। तो संख्या हमारी क्या मिल गई, संख्या हमारी मिल गई 2168। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा पहले जैसा क्वेश्चन था। अब कह रहे हैं यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं, मतलब अब पहला विभाजक आपका हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 11 और लास्ट हो जाएगा 9। हमने इनके क्रम क्या कर दिए, पलट दिए। तो बताइए आपके शेषफल क्या होंगे। तो मतलब सबसे पहले आपको 13 से भाग करना है, फिर जो आपको भागफल मिलेगा उसको 11 से, फिर जो भागफल मिलेगा उसको 9 से भाग करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 13 को भाग करेंगे संख्या से। तो यहाँ पर आपका जो है, जब आप भाग करेंगे तो 166 बार में जाएगा और 10 शेष आपका बच जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, जो आपको भागफल मिलता है उसको अगले भाजक से भाग करते हैं, मतलब इसको 11 से भाग करेंगे। जब इसको 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो शेषफल मिलेगा वो 1 मिलेगा और ये आपका जाएगा 15 बार में। फिर क्या करते हैं, लास्ट में जो आपका भाजक बचा है, मतलब 9 से भाग करेंगे इसको। 9 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 1 बार में और शेषफल आपका बचेगा 6। तो जो नए शेषफल हैं आपके वो 10, 1 और 6, ये आपके शेष हैं। भाषा पर आधारित शेषफल प्रमेय के संभावित सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। अब इन 7 क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो फिर आप इन पर कभी नहीं फंसोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।